बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बर्गर बन बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और इससे बहुत अच्छे बन्स बनते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। नमक 2 टीस्पून, चीनी हाफ टी स्पून, एक अंडा हमें चाहिए रूम टेम्परेचर के ऊपर, अनसॉल्टेड बटर 30 ग्राम्स और 130 ml ये हमें दूध चाहिए। ये नीम गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं हो बिल्कुल भी, अदरवाइज़ ईस्ट ख़राब हो जाएगा। और 1 टीस्पून ईस्ट, सेसमी सीड्स चाहिए, तिल सफ़ेद, ये बिल्कुल फाइनली हम इसको डालेंगे। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले 130 ml दूध में हम शामिल करेंगे चीनी, नमक, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी को हमने अच्छी तरह शामिल कर दिया है। अब इसमें हम ईस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून, ईस्ट शामिल करके इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ईस्ट को दूध में शामिल किए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक सेपरेट कटोरी में एग क्रैक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेपरेट कटोरी में एग क्रैक करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये गंदा तो नहीं है। अब ईस्ट में हम ये अंडा मिला देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम बर्गर बन्स के डो के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने पास इजाफी मैदा 2 से 3 टेबल स्पून ये अपने पास रखिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ये स्टिकी हो जाता है। इसको हमने स्टिकी नहीं रखना है, बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा रखना है इसको। तो जैसा हम पिज़्ज़ा के लिए बनाते हैं, बिल्कुल स्टिकी ऐसा नहीं रखना है, इसको सॉफ्ट रखना है। तो अगर ये स्टिकी होने लगेगा तो हम इसमें मैदा शामिल कर लेंगे। इसी तरह तमाम ईस्ट और जो मिक्सचर है उसमें मिला देंगे। तमाम मिक्सचर हमने शामिल करके डो की प्रिपरेशन रेडी कर लिया है। देखिए अभी इसे हम गूंद रहे हैं और काफ़ी ड्राई भी है यहाँ पे। अगर ड्राई हो उसका मतलब है कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा। हम दूध डाल चुके हैं इसके अंदर, पानी डलेगा इसके अंदर, तो हम वो नीम गर्म शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं और ठंडा गर्म नहीं पानी। इसमें थोड़ा सा पानी 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। जहाँ आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फील हो कि ये थोड़ा स्टिकी हो गया है तो आप उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं
तो हमें फिर अंदाज़ा होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उससे अप डाउन आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और ऐड किया हमने। अब इसको हटा देते हैं हम। मैदा हमने एक्सेस रखा था अपने पास, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको 5 मिनट तक नीड करेंगे हम। ये देखिए डो को गूंदते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये अच्छा मुलायम गूंदा है, लेकिन फ्लफ़ी नहीं है, इसमें वो सॉफ्टनेस नहीं है। तो उसके लिए हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे। 30 ग्राम अनसॉल्टेड बटर रूम टेम्परेचर के ऊपर, मेल्ट भी होने लगा ये तो। ये इसमें शामिल करके देखिए इस तरह ऐसे इसके अंदर डो के अंदर इसको समा देना है। यहाँ से फिर इसको लेके दूसरी साइड से इसको कवर कर देंगे, इधर से लेके इधर कवर। अब हम भूनना शुरू करेंगे इसको। देखिए मज़ीद 5 मिनट इसको मक्खन डाल के, जो अनसॉल्टेड है, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट पहले से डाला है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो नमक नहीं डालिएगा। पाँच मिनट तक इसको अच्छी तरह नीड करेंगे हम। अनसॉल्टेड बटर शामिल करके इसे हमें 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसको इस तरह गूंदना है, ये देखिए इस तरह। बहुत अच्छा गूंद गया है ये, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें इसका डो कितना सॉफ्ट है, और ये काबू से बाहर नहीं है। जैसे पिज़्ज़ा डो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं आता, ये कंट्रोल्ड है और सॉफ्ट है। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको ऑयल लगाएंगे नीचे, और कॉर्नर्स पे भी बिल्कुल ड्रॉप्स चाहिए हमें ऑयल के। बिस्मिल्लाह। कॉर्नर से भी ऑयल कर देंगे। और अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर कवर करके और रख देंगे। इतनी देर में डबल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इसके लिए कोई सेपरेट टॉवल ले लीजिए। वेट टॉवल भी यूज़ करते हैं इसके ऊपर। टॉवल को नीम गर्म पानी में वेट करके और अच्छी तरह उसको निचोड़ के और इसके ऊपर रख दीजिए। उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, मॉइस्चर रहता है। मैं इसके लिए सेपरेट एक टॉवल लेके आऊँगी और मैं ये छोड़ दूँगी इसको यूज़ करना। उससे डो और भी अच्छा बनता है, डो ड्राई नहीं होता वेट टॉवल यूज़ करने से, क्योंकि ईस्ट मैदे को ड्राई करता है। और जब हम इसके ऊपर वेट टॉवल से कवर कर देते हैं तो उसका मॉइस्चर इसके अंदर डो के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब बेकिंग करूँगी तो वेट टॉवल ही यूज़ करूँगी। अब इसे अब हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। डो रखे हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब देखिए हम ये राइज़ हो गई अच्छी तरह और डबल हो गई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। देखिए कितनी छोटी थी और अब ये कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा पंच कर देंगे। एहतियातन अपने पास थोड़ा सा मैदा रखिएगा डस्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम इसकी जो है बॉल्स बनाएंगे बंस वगैरह के लिए। थोड़ा सा और नीड करेंगे हम ताकि इसकी एयर सारी रिलीज़ हो जाए। 5 मिनट नीड करेंगे हम इसको। डो को काउंटर पे रख के ये देखिए इसमें डस्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह
हम इसको नीड करेंगे, इससे ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए ज़रा सा कहीं से स्टिकी नहीं है, ये जैसा पिज़्ज़ा के लिए होता है, कहीं से स्टिकी नहीं है, ना हाथ के ऊपर कहीं चिपक रहा है। बस इसको, ताकि बन बहुत अच्छी तरह फूलें, इसको हम नीड करेंगे। डो अच्छी तरह नीड हो गया है। अब हम इसको हाथों से ही रोल करेंगे ताकि इसके हम बॉल्स बना सकें, पेड़े हम बना सकें। इसको हाथों से ही ऐसे आगे बढ़ाते जाइए। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे सेम साइज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर में से कट करेंगे सबसे पहले। देखिए एक कट सबसे पहले सेंटर में से करके हाफ कर देंगे। इससे ये होगा कि बाकी की बॉल्स बनाने में हमें सेम साइज़ की बहुत आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ मैं बर्गर बन्स बनाऊंगी जो सर्कल होते हैं, गोल होते हैं, और कुछ आज ट्राई करेंगे कि नया, और हॉट डॉग्स के जो बन होते हैं कुछ वो भी बनाएंगे। थोड़ा सा नया भी ट्राई करके देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास पेड़े अलग अलग रेडी हैं। अब हम सबसे पहले जो बराबर साइज़ के पेड़े हैं इनको, देखिए अंदर इसकी एयर है, इस तरह करने से इसकी एयर रिलीज़ हो जाएगी सारी। ये देखें अंदर से बबल्स निकल रहे थे। इस तरह इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से उंगलियों से करके, और ये पिछली तरफ इस तरफ इसको मोड़ना शुरू करें। ये देखिए, ये देखिए सारा ये। इससे ये है एक फ़ायदा होगा कि आपके बन बहुत अच्छे बनेंगे, और जब आप इनको बेक होने के बाद निकालेंगे तो ये बैठेंगे नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी भी एयर रह जाएगी अंदर, ये देखें इस तरह, इस तरह है। अभी भी देखें बबल आया था, मैं एक दो आपको सिखा दूंगी अच्छी तरह से। इस तरह ये देखिए, ये एयर बबल आएगा। जैसे ही आप बेक करके इसको निकालेंगे तो ये 2 से 3 मिनट के बाद बैठ जाएंगे, अगर इसके अंदर एयर रह जाएगी। देखिए इस तरह, इस तरह ये हो गया फाइनल। हमने बेकिंग डिश में ऑयल से ग्रेसिंग करके रख लिए हैं। अब उसमें हम सेट करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बेकिंग डिश है, इसको प्री ग्रीस कर लिया है। इसको अब हम रखेंगे किस तरह, थोड़ा एजेस से हटा के। इसे कॉर्नर्स है, इसे थोड़ा सा हम इसको हटा के रखेंगे, क्योंकि ये भी फूलेंगे। अगर फूलेंगे तो ये कॉर्नर से टकराएंगे और फिर चिपक जाएंगे, और इनका ये गोल जो शेप है ये ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हम सारे पेड़े बना के और बंस के इसमें रख लेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए हमने पेड़ा जो उठाया था इसको, ये देखिए आप, जैसे ही हमने इसको प्रेस करके और दूसरी तरफ रिटर्न किया, ये देखिए कितना सारा इसमें एयर बबल थी। तो ये बन तो जाता, फूल जाता अच्छी तरह से, लेकिन बेकिंग करने के बाद जैसे ही बाहर, ये देखें कितनी इसमें एयर है। इसको अच्छी तरह पिछली तरफ इसको ले आके ऐसे पंच करना है। यहाँ से लेके जाइए, इसको पंच करते जाइए, इधर से लेके जाएंगे, यहाँ पंच करते जाएंगे, यहाँ से ऐसे इसको खींचा हल्के हाथ से, बिल्कुल, क्योंकि इसमें एयर है, बस वो हमें सारी इसमें से निकाल देनी है। ये हाँ सॉलिड है बिल्कुल।
इसको ऐसे करके जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। इसको भी बेकिंग ट्रे में रख देंगे। बाकी तमाम बंस के पेड़े बना के हम दो छोटे छोटे रख देंगे। 4 पीसेस के तो हमने राउंड शेप में बन बना के रख दिए हैं और पेड़े बना के उनको हमने कवर करके रख दिया है। ये 2 शुरू के जो हमने कट किया था फ्रंट का और बैक का, ये 2 पीसेस थोड़े थोड़े मतलब मेजरमेंट में बराबर नहीं थे, तो इसको अब देखते हैं कि क्या करना है। इसको हम हॉट डॉग की शेप में लेके आएंगे। पहले इसकी एयर सेम उसी तरह रिलीज़ करेंगे हम। प्रेस करके हॉट डॉग्स के जो बन होते हैं इसी तरह होते हैं, थोड़े लंबे से ऐसे। मैंने कभी बनाया नहीं, मैंने सर्कल ही बनाया हमेशा, और आज ये मैंने सोचा थोड़ा कि थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए इंसान को। ठीक है, मार्केट में भी तो मिलते हैं इस शेप में। ये देखिए अभी हमने इसकी पूरी एयर रिलीज़ कर दी है अच्छी तरह से। यहाँ से इसको लेके आइए स्ट्रेच करते हुए, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। ला के इसको यहाँ एंड में इधर पंच कर देना। इसको ट्विस्ट कर दें, यहाँ पे रख के इसको शेप देंगे आप। थोड़ा सा इसको इसके ऊपर रख के काउंटर पे ऐसे छोड़ें ताकि वो जो फ्लैट पीस होता है नीचे का इसका वो बन जाए। ये देखिए ये फ्लैट हो गया। इसको भी हम बेकिंग डिश में रख देते हैं और दूसरा भी इसी तरह हॉट डॉग बन बना के और रख देते हैं। ये देखिए बन हमने फाइनल इनको करके और बेकिंग ट्रे में हमने रख दिया है। ये अभी से फूलना शुरू हो गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले और प्रॉपर मिले तो इसको आप एक कवर कर दीजिए और 1 घंटे के बाद हम इसे फिर देखेंगे। ये देखिए बर्गर बन रखे हुए हमें 1 घंटा हो गया है। माशाल्लाह डबल से भी ज़्यादा इनका साइज़ हो गया है। हम इन्हें विदाउट ओवन बेक करेंगे, तो मैंने देगचे में प्री हीट कर दिया था आधा घंटा पहले इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब बिल्कुल रेडी है देगचा भी बेकिंग के लिए। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर एग वॉश नहीं किया है इसलिए बहुत करीब से तिल डालिएगा, ये गिर रहे हैं इधर उधर से। इसके ऊपर हमें एग वॉश नहीं करना बिल्कुल भी। अभी बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। देगचा प्री हीट हो गया है। इसको बहुत एहतियात के साथ खोल के इसके अंदर रखना है क्योंकि बेइंतहा गर्म हो रहा है ये तंदूर। ये इस वक्त बिल्कुल तंदूर बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह देख के और सेट कर दीजिए। इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसे बेक करेंगे। इसके बाद इसके बेकिंग टाइमिंग्स देखते हैं क्योंकि हर चीज़ की बेकिंग टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। बर्गर बन बेक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह बेक हो गए हैं। इन्हें पहले हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे और फिर 5 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर बेक किया है। ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, इसके ऊपर हम बटरिंग करते हैं।
बर्गर बन रेडी हैं। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं और बहुत इसमें से खुशबू भी आ रही है। मैंने इसके ऊपर बटरिंग कर दी है। ये देखें, हॉट डॉग्स के जो हमने बन बनाए हैं ये भी रेडी हैं। कितने सॉफ्ट है ये देखें। और ये बर्गर बन जो बनाया है ये देखें, ये कितना सॉफ्ट है, अंदर तक पक गया है बिल्कुल अच्छी तरह। और इसे आप सिर्फ बर्गर के लिए ही नहीं बल्कि जैम लगाइए, बटर लगाइए इसमें और बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए। नाश्ते के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए, शाम के टाइम चाय के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।